एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 शिनोबी देखते हैं जो एक हाइडआउट में होते हैं। तभी काबूटो उन्हें लपेट लेता है और कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है अपने प्लान को एक्टिवेट करने का। तभी हम यहाँ पर नरूटो को देखते हैं। जब तब यहाँ पर लॉर्ड फुकासाकु कहते हैं, नरूटो बॉय क्या कर रहे हो, जल्दी से इस स्क्वायर को एक्टिवेट करो। तभी यहाँ पर अपने ग्योटोरा कहते हैं, वो कहते हैं कि लगता है नरूटो बॉय अभी भी इसके लिए रेडी नहीं है, और अगर तुम्हें नाइनटेल को कंट्रोल करना है तो तुम्हें नाइनटेल की पावर को लेनी होगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। जब तुम नाइनटेल की पावर को लोगे उसके साथ तुम्हें नाइनटेल की बुराई भी मिलेगी और तुम्हें वो हावी कर लेगी। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत हो गई तो तुम नाइनटेल की पावर को ही ले सकोगे और वो जो बुराई है वो वहीं पे रुक जाएगी। फिर ग्योटोरा कहते हैं, कुछ समय पहले जिराया ने भी उस सील को ओपन किया था जिससे वो नरूटो नाइनटेल को कंट्रोल कर पाए। लेकिन वो जब उस सील को खोलता है तब वो नरूटो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके शरीर में से चक्रा निकलने लग जाता है और वो मॉन्स्टर बनने लग जाता है। तभी वो उसके चक्र को हम देखते हैं जिराया से सस्टप करके उसे वहीं पे सुला देते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद जिराया ग्योटोरा को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम नरूटो की सील को थोड़ा लूज कर दो क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके नाइनटेल के चक्र को इस्तेमाल कर पाए। फिर यहाँ पर ग्योटोरा कहते हैं, ऐसा हुआ था जब मैंने नरूटो का थोड़ा सा सील को क्लोज किया था तब नरूटो ने उस चक्रा को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर हम नरूटो बोलता है, मैं परवेज को चोट पहुँचाने के लिए नहीं चाहता था। फिर नरूटो कहता है, जब हिनाटा को पेन ने मारा था तब मैं खुद ही नाइनटेल की पावर को ढूंढ रहा था और तभी मैं उसे आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था। लेकिन फोर्थ होकागे की सील की वजह से मैं बच गया और सेफ हूँ। लेकिन मुझे पता है ये सब ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, मुझे इसकी पावर को कंट्रोल करना ही होगा। फिर वो अपने हाथ को उस बॉक्स में डाल देता है। फिर यहाँ पर ग्योटोरा कहते हैं, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो मैं इसे कैद करूँगा। फिर नरूटो पूछता है, कैसे, इसका मतलब क्या है। तभी यहाँ पर ग्योटोरा कहता है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस अपना मुंह खोलना है। ये बात सुनकर नरूटो को कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिरकार ग्योटोरा बोल क्या रहा है। तभी वो उसके मुंह के अंदर घुसने के लिए जा रहा होता है लेकिन वो घुस नहीं पाता। तभी यहाँ पर लॉर्ड फुकासागो देखते हैं और वो ग्योटोरा को मार देते हैं और उसे अंदर घुसा देते हैं और ग्योटोरा उसके मुंह के अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पर लॉर्ड फुकासागो कहते हैं, अब हमारा स्टोरेज का काम कंप्लीट हो चुका है तो मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ टेलीपोर्टेशन की मदद से। तभी यहाँ पर नरूटो लॉर्ड एल्डर से पूछता है, तो आप कह रहे थे कि मैं एक ऑक्टोपस से मिलने वाला हूँ, तो आप उसके बारे में कुछ बता ही दीजिए। तभी यहाँ पर लॉर्ड एल्डर कहते हैं, हाँ मुझे सही से तो याद नहीं है लेकिन तुम एक उसे आइलैंड पे मिले थे जहाँ पर कोई नहीं है। हाँ शायद तुम उसे वहीं पे मिले होंगे। तभी यहाँ पर आइलैंड का नाम सोचकर नरूटो बहुत ही खुश होता है। तभी हम यहाँ पर आंको की टीम को देखते हैं जो यहाँ पर वो मरे हुए शिनोबी के पास आते हैं। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन्हें काबूटो ने मारा है। तभी यहाँ पर आंको कहती है, अच्छा तो इसे काबूटो ने मारा है, लेकिन ये स्टाइल तो उरोचिमारू का था ना, लगता है काबूटो उरोचिमारू की तरह बनते जा रहा है, लेकिन आखिरकार उसने मारा क्यों। फिर हम यहाँ पर देखते हैं काबूटो मादरा के बेस पे आता है जो अकाट्सुकी का है। तभी यहाँ पर मादरा पूछता है, तुमने ये आखिरकार जगह ढूंढी क्यों। तभी यहाँ पर काबूटो कहता है, मैं अक्सर अकाट्सुकी के लिए काम किया करता था। तब वो कहता है कि तुम तो टोबी हो लेकिन तुम मादरा बन के घूम रहे हो ना। तभी यहाँ पर ये देखकर अपना मादरा कहता है, अच्छा तो तुम सासुरी के लिए भी काम कर सकते लेकिन तुमने उसे धोखा दे दिया, और वो ये कहकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर यहाँ पर काबूटो थोड़ा पीछे हटता है और यहाँ पर कुछ कॉफिन्स को अपीयर करता है जो एकदम खुल जाते हैं। तो ये देख के अपना मादरा जो होता है वो शौक होता है जिसमें पूरे अकाट्सुकी के मरे हुए मेंबर थे। तभी यहाँ पर काबूटो कहता है, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ये एक जुस्सु है जिसे फॉरबिडन जुस्सु कहते हैं। ये सिर्फ उरोचिमारू और सेकंड होकागे कर सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें इस जुस्से में सरपास कर दिया है। ऐसा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद कर रहा हूँ। मादरा पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी यहाँ पर काबूटो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूँ। फिर यहाँ पर मादरा पूछता है, इससे मुझे क्या मिलेगा। तभी यहाँ पर अपना काबूटो कहता है, तुम्हें इससे बहुत कुछ मिलेगा, मैं इन सारे शिनोबियों की ताकत तुम्हें दूंगा। सिर्फ यही नहीं, मैं और बहुत सारे शिनोबी को भी लाऊंगा। तभी यहाँ पर ये सुनकर मादरा कहता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तभी यहाँ पर वो कहता है, मुझे बस सांस की ऊंचाई चाहिए बदले में। तभी यहाँ पर मादरा कहता है, तो अगर मैंने इस सब चीज़ के लिए अगर मैं मना कर दिया तो। तभी यहाँ पर जो अपना काबूटो होता है वो कोई और एक चीज़ कॉफिन को अपीयर करता है जिसे देखने के बाद मादरा की हालत ख़राब होने वाली होती है, और वो देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी सारी तैयारी के साथ आए होंगे। तभी यहाँ पर वो कहता है, जो भी तुम्हारा मकसद हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी टीम में लेने के लिए
राज़ी करता हूँ। तभी यहाँ पर माद्रा कहता है लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होगी, मैं तुम्हें सास्के तभी दूंगा जब हम वॉर जीतेंगे, तब तक के लिए तुम भूल जाओ। तभी हम यहाँ पर आंकों की टीम देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी लाशें गिरी हुई होती हैं। तभी यहाँ पर ये सब सुन देखकर आंको सोचती है मुझे लगता है कि ये जानबूझकर है, वो चाहता है कि हम खुद ही उसके पास चलकर आ पहुँचें। फिर यहाँ पर आंको कहती है थोड़ा अपने बाइकुंगान की मदद से थोड़ा खुद देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर वो माद्रा और काबूटो को देखता है और ये सब बात वो आंको को बता देता है। फिर यहाँ पर आंको सोचने लग जाती है ये तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्या सच में काबूटो चाहता है कि हम उसके बेस तक आएँ और वो चाहता है कि हम अकात्सुकी का सामना करें। वैसे गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से जाके कर दो। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता रहा हूँ कि मैं फिलर्स को स्किप करने वाला हूँ और फिलर्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और मैं जिस भी वीडियो को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो भी एपिसोड एक्सप्लेन नहीं होगा तो आप लोग समझ लेना कि वो फिलर्स है, तो टेंशन मत लेना। तो बिना किसी तरीके से सब्सक्राइब कर दो और जल्दी ही नए नए एपिसोड्स आएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी तरीके शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।